सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया हुआ था। वह केस था प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए क्वांटिफिएबल डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जहां हम रिजर्वेशन देते आ रहे हैं सिस्टम से के तहत, तो क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना चाहिए? सर, रिजर्वेशन मेनली जो सर बैकवर्ड हैं सोशली और एजुकेशनली उनको दिया जाता है। तो अगर सर रिजर्वेशन में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास डाटा है, तो सर मुझे लगता है कि रिजर्वेशन में भी सर योग्यता तो देखनी ही चाहिए। यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो रही है, क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए? जैसे सपोज दैट आप सिलेक्शन ले लेती हैं, आपका जब प्रमोशन की बारी आपकी आती है तो आप ही के साथ और एक जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन ड्यू टू कि वह किसी बैकवर्ड कम्युनिटी से है या किसी ऑर्डिनरी क्लास से है, वहाँ उसको आपसे पहले रिजर्वेशन मिल जाए और प्रमोशन में उसको रिजर्वेशन मिल जाए, वो आपसे पहले सीनियर स्केल पे चला जाए, तो क्या ये प्रतिभा का घुटना नहीं हुआ? मैं वो पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि प्रमोशन में प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए? सर, मेरा पर्सनली व्यू तो यही है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सर योग्यता आधारित प्रमोशन होना चाहिए, ताकि सर एडमिनिस्ट्रेशन में जो अधिकारी हैं उनके पास एक मोटिवेशन रहे कि अगर हम काम अच्छा करेंगे तो मेरिटोक्रेसी चलेगी, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होंगे। लेकिन सर इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि जो सर प्रशासन में जो बैकवर्ड सेक्शन से लोग होते हैं, रिजर्वेशन से आते हैं, उनके साथ सर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी मेरिट्स अच्छे से दिखा सके। लेकिन सर प्रमोशन में रिजर्वेशन में नहीं मानती। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया गया, कुछ जानती हैं इसके विषय में? क्या है सर? जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए सर आंगनबाड़ी से दूध और सर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी सप्लाई करना, और सर बिलो 6 इयर्स जो बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशन की सप्लाई करना। तो मैंने आपके डेफ में देखा है कि आप हाउस कैप्टन थे नीलगिरी हाउस, ठीक है? तो नीलगिरी हिल्स के विषय में आप कुछ जानती हैं? ये सर कुछ कहाँ है? सर तमिलनाडु में। इसका क्या स्पेसिफिक फीचर क्या है नीलगिरी हिल्स का? कुछ विशेषता है? सर एक तो ये ट्राई जंक्शन पे है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे है, और सर इसका सर सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेटा है, और सर यहाँ पे सर ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कौन से ट्राइबल पाई जाती है यहाँ? जैसे सर टोडाज है, कोटाज है, कुट्टू नायक्स है। अच्छा, अभी अगर आप देखिए तो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ठीक है? और हमारे यहाँ क्या है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के देखिए कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आप बता सकते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस का भारत की एनर्जी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इससे जो समस्याएं आ रही हैं उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? एनर्जी सेक्टर में जो क्राइसिस आ रही है उसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? सर भारत रशिया से सर हाइड्रोकार्बन्स इंपोर्ट करता है, लेकिन सर 1% से कम इंपोर्ट करता है। एनर्जी क्राइसिस ये है कि सर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, ये हमारा क्राइसिस है। और सर इसको कैसे सुधार सकते हैं? सर इसका एक तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम अपने एनर्जी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई कर लें। दूसरा सर हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा, जैसे सोलर एनर्जी, इंडिया सर रिच है सोलर पावर में, तो हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। और सर हम अपने भारत में भी ऐसे क्षेत्र खोज सकते हैं जो सर हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल हों और हमारी एनर्जी सिक्योरिटीज़ को पूरा कर सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सर इन्वेस्टमेंट। कुछ दिन पहले हिसाब का